व्रत करेंगे। आपको लोकसभा चुनाव के लिए सांसद की टिकट क्यों मिलना चाहिए? हर कार्यकर्ता सोचता है, अपेक्षा रखता है पार्टी से कि हम कुछ ना कुछ बने। बलवंत सिंह जी यहाँ पे मौजूद है, ग्राम प्रधान जी। अगर हम बात करें इस समय अभी सांसद के दावेदार है भाजपा से, तो क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने 76 साल के शासनकाल में जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, आज तक किसी भी पार्टी ने इतने विकास सेवा करते हैं, मदद करते हैं, फिर ये विचार आपके अंदर कैसे आया कि आपको कोई भी दावेदारी करनी चाहिए सांसद के लिए? नहीं, ये कोई विचार कुछ रणनीति है अभी अगर आगे बात करें सांसद को लेके, दावेदारी को लेके, चुनाव को लेके? अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या तैयारियां होगी आगे? हमारे करवट विधायक हैं जी, सदर विधायक करवट विधायक हैं और वो भी दावेदार हैं लोकसभा के। मैं सुबह से निकलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी है काम करता हूं, क्षेत्र में भी जाता हूं और लोगों से यही कहता हूं, सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। 2024 में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी लाइए। वहाँ से लोगों का क्या रिस्पांस रहता है? और अगर सांसद अनुराग शर्मा जी की बात कहें तो उनको लेकर लोगों का क्या कहना है? रोष है या समर्थन में है? और आने वाला समय, ये एक बात आपने भी कही थी कि हमारे गांव में सांसद जी आए नहीं है, जातिवाद है, ब्राह्मणों के यहाँ पे बहुत जाते हैं, ये भी आपने मैंने ये आरोप नहीं लगाया कि सांसद जी में जातिवाद है, जी मैंने कतई नहीं कहा है जी मैंने। और सांसद जी आपके गांव सांसद जी क्यों नहीं आए? जी मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे गांव में नहीं आए पनारी में सांसद जी। क्या लगता है आपके अपने कार्यकर्ताओं के प्रति रुचि नहीं देखी जाती, ऐसा कहा जा सकता है? क्योंकि इस क्षेत्र उनका लंबा है और लंबा क्षेत्र है, इसलिए शायद कभी 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, यानी उनको ये भी समय नहीं मिला। जनपद ललितपुर के कोने कोने तक जा रहे हैं, लेकिन उनको इतना समय लगा। उनका एक कार्यकर्ता उनको पुकार रहा है, लेकिन उनको कार्यकर्ता की याद नहीं आई, वो गूंज कार्यकर्ता की उनको सुनाई नहीं दे रही है। सांसद जी जानते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी काम कर रहे हैं। और नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय आज हम फिर पहुंचे हैं उसी गांव में जहां पर कि कट्टर सिपाही बलवंत सिंह जी यहाँ पे मौजूद है, ग्राम प्रधान जी। अगर हम बात करें इस समय अभी सांसद के दावेदार है भाजपा से, तो क्या कुछ उपलब्धियां और क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं हैं वो भी हम जानेंगे जी। स्वागत है। दबंग को धन्यवाद देता हूं, आप सभी को, आपकी पूरी समस्त कमेटी को। जय श्री राम, भारत माता की जय। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्या कुछ लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है भाजपा के प्रति? अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 76 साल के शासनकाल में जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, आज तक किसी भी पार्टी ने इतने विकास नहीं किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के 10 साल के शासनकाल में काम किए हैं। भाजपा से अनुराग शर्मा जी सांसद हैं वर्तमान में। अगर हम बात करें तो इतना अभी रोष क्यों देखने को मिल रहा है? आप अगर आप में देखा जाए, इतने आकर्षित क्यों आप दिखाई दे रहे हैं कि क्योंकि आपको मैदान में आना पड़ा? नहीं, हमारे सांसद जी है, माननीय संसद महोदय हमारे सांसद हैं, पार्टी के सांसद हैं, हमारे भी सांसद हैं। और आप तो एक ऐसे व्यक्ति है कि आपको तो चुनाव लड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप तो एक ऐसे व्यक्ति है कि बगैर कोई निस्वार्थ भाव से भी आप लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। फिर ये विचार आपके अंदर कैसे आया कि आपको कोई भी दावेदारी करनी चाहिए सांसद के लिए? नहीं, ये कोई विचार नहीं है। मैं तो पार्टी का काम करता हूँ, जो पार्टी दायित्व देगा जब भी तो काम करूंगा। पार्टी का जो भी दायित्व देगा उसको जिम्मेदारी से निभाऊंगा, पार्टी का काम करूंगा। आगे क्या कुछ रणनीति है अभी अगर आगे बात करें सांसद को लेके, दावेदारी को लेके, चुनाव को लेके? इस चुनाव को लेके जो रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 375 सीटें देखिए पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी और संघ सही होगी दलों सहित 405 प्लस करेगी। आपको लोकसभा चुनाव के लिए सांसद की टिकट क्यों मिलना चाहिए? हर कार्यकर्ता सोचता है, अपेक्षा रखता है पार्टी से कि हम कुछ ना कुछ बने, तो मैं भी अपेक्षा रखता हूं। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या तैयारियां होगी आगे की? भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनेगा और 375 भारतीय जनता पार्टी प्लस 400 भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। समस्त कार्यकर्ता, समस्त नेता हम लोग हैं, हमारा परिवार है भारतीय जनता पार्टी। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी को लेकर क्या कहेंगे? वो भी दावेदारी कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी भूमिका देखेंगे? उनका कार्यकाल कैसा रहा? कितना क्या लोगों के समर्थन में वो खड़ी उतरी रही देखे गए? विधायक की अगर हम बात करें, जो अभी वर्तमान में विधायक जी हैं, अगर सांसद जी बनेंगे तो क्या कुछ आगे की भूमिका होगी? सांसद विधायक जी हमारे करवट विधायक हैं जी, सदर विधायक करवट विधायक हैं और वो भी दावेदार हैं लोकसभा के। और जिसको केंद्रीय नेतृत्व टिकट देगी उसका हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से लगन से दिल्ली पहुंचाएंगे।
अगर आपको टिकट मिलती है और चुनाव भी अगर भाजपा जीतती है तो क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे, क्या क्या आप डेवलप करेंगे, विकास के मुद्दे आप थोड़ा बताएं। भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं कार्यकर्ता रह के हूँ विकास करूंगा, कार्यकर्ता रह के ही मैं विकास करूंगा। जैसे कि ललितपुर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया जाए, क्योंकि काफी शहर में विकसित हुआ है, काफी एरिया बढ़ गया है, इसलिए नगर निगम का दर्जा भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी तभी मिलेगा। और अभी भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है कि 550 सालों से जो राम मंदिर का मुद्दा था वो मुद्दा खत्म हो गया। एक और बचा है कि हिंदू राष्ट्र 2024 में भारतीय जनता पार्टी बनती है तो 2030 तक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। जनता जानती है, जानना चाहती है, काफी लोग हिंदू राष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र होने से क्या क्या कुछ बदलाव होगा, क्या होगा और बाकी लोगों का क्या होगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ये पहले से ही है, हिंदुओं का है, जो है जो वो है वो भी उनका भी है हिंदुस्तान। तो हिंदू राष्ट्र तो मैं ये कहता हूँ कि इतिहास उठा लूँ, अपने यहाँ केवल एक ही राष्ट्र रहा है हिंदू राष्ट्र, वो है नेपाल। तो एक भी हुमायूं अकबर फकबर जो भी रहे हैं तो आज तक इन्होंने चेष्टा भी नहीं की है वहाँ हमला करने की। ये इतिहास है हिंदुओं का। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो बहुत ही काम होंगे। कितना जोर दिया जा रहा है आपकी अपनी तैयारी को लेकर दावेदारी में? हम तो सांसद विधायक बनाएंगे, कार्यकर्ता है बनाते रहते हैं, कई विधायक। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं खुद दावेदार हूँ। कई दावेदार तो बना ही रहता हूँ, दावेदार तो हुई पार्टी। तो अभी तैयारियां किस तरह, अभी तैयारियां आपकी अभी चल रही हैं? लोगों के बीच जा रहे होंगे, भाजपा के प्रति क्या कुछ लोगों का कहना है? और अगर आपने जब लोगों के सामने रखा कि मैं दावेदार हूं, अगर मैं सांसद बनूंगा तो क्या आप उनमें मतलब अगर आप लोगों के सामने जाते हैं, लोगों के कहते हैं कि मैं सांसद के रूप में चुनाव लड़ सकता हूं, तो क्या कुछ भूमिका लोगों के देखने को मिलती है? मैं सुबह से निकलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूं, क्षेत्र में भी जाता हूं और लोगों से यही कहता हूं, सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। 2024 में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी लाइए। तो वहां से लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? और अगर सांसद अनुराग शर्मा जी की बात कहें तो उनको लेकर लोगों का क्या कहना है? रोष है या समर्थन में है? और आने वाला समय क्या कुछ हो सकता है? या लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, चेहरे में कुछ बदलाव चाहते हैं, क्या लगता है? हमारे सांसद जी बढ़िया लगनशील करवटशील सांसद जी हैं। और अगर लगनशील करवटशील है तो क्यों बदलाव होना चाहिए? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ जी बदलाव होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ जी। सांसद जी को टिकट मिलेगी, हम समस्त कार्यकर्ता समस्त नेतागण भारतीय जनता पार्टी सांसद जी के साथ हैं, तन मन धन से उनके साथ में सांसद जी की। वो बढ़िया सांसद है, मिलनसार सांसद है, कभी भी कोई भी जाके मिल सकता है सांसद जी से। हाँ, ये एक बात आपने भी कही थी कि हमारे गांव में सांसद जी आए नहीं है, जातिवाद है, ब्राह्मणों के यहाँ पे बहुत जाते हैं, ये भी आपने मैंने जी आरोप नहीं लगाया कि सांसद जी में जातिवाद है, जी मैं कतई नहीं कहा है जी मैं। और सांसद जी आपके गांव सांसद जी क्यों नहीं आए? जी मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे गांव में नहीं आए पनारी में सांसद जी। क्या लगता है आपके अपने कार्यकर्ताओं के प्रति रुचि नहीं देखी जाती, ऐसा कहा जा सकता है? क्योंकि इस क्षेत्र उनका लंबा है और लंबा क्षेत्र है, इसलिए शायद कभी 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, यानी उनको ये भी समय नहीं मिला। जनपद ललितपुर के कोने कोने तक जा रहे हैं, लेकिन उनको इतना समय लगा, उनका एक कार्यकर्ता उनको पुकार रहा है, लेकिन उनको कार्यकर्ता की याद नहीं आई, वो गूंज कार्यकर्ता की उनको सुनाई नहीं दे रही है। सांसद जी जानते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी काम कर रहे हैं और सांसद जी का काम करेंगे। जो वहां पे लोग आशा लगाए हुए, उम्मीद लगाए कि सांसद जी शायद कभी हमारे गांव आए, कुछ हमारे गांव की भी स्थितियां देखे, तो आपको नहीं लगता कि कभी आना चाहिए और वो डेवलप यहाँ पे होना चाहिए? नहीं आएंगे, वो आएंगे सांसद जी आएंगे। हमारी सांसद जी के नहीं आने से, अगर सांसद जी अगर कभी आपके गाँव में आते तो क्या आप किन किन कामों से आप उनको अवगत कराते? माननीय अनुराग शर्मा जी सांसद जी को मैं अपने गांव से मैं वचनबद्ध हूँ, मुझे वादा करता हूँ आपसे कि अपनी पोलिंग जिता के दूंगा उनके लिए। और पार्टियों के लिए जमात जब्त होगी हमारी पोलिंग से, केवल सांसद जी ही हमारी पोलिंग से जितने भी वोट है हमारे बना लीजिए, हम उन्हें पोलिंग जिता के देंगे सांसद जी। आप तो खुद दावेदार हैं, अगर आपको टिकट मिलती है तो फिर क्या रहेगा? ये एक बात की है, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, जिसको टिकट मिलाई। हम कितना % आपको विश्वास है अपने ऊपर कि आपको भी चांस मिल सकता है, मौका मिल सकता है? हमें तो पार्टी पे विश्वास है अपनी। और पार्टी आप पर कितना भरोसा कर सकती है? कार्यकर्ता को लेके मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए आप राजस्थान देख लीजिए, आप
मध्य प्रदेश देख लीजिए आप। आपको कितना % पार्टी पे विश्वास है कि पार्टी हम पे भी भरोसा करेगी, एक बार हमें जरूर मौका देगी? मुझे 100 में से 100% भरोसा है कि कभी ना कभी तो पार्टी हमें भरोसा मुझ हाँ, पे करेगी। तो क्या कुछ नजारा देखा जाता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और अगर बात करें हम सांसद जी को लेकर, तो कार्यकर्ता को लेकर, तो और क्या कुछ हकीकत देखी जाती है, किन की ओर जनता का रुझान जाता है, क्या कुछ पार्टी चाहती है, क्या कुछ जनता चाहती है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेके चलेंगे, और भी ऐसे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाएंगे, और क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक लाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।